मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई सुबह में, एक और नए इंटरेस्टिंग सफ़र में, जो कि मेरे पिछले ब्लॉग या पिछले सफ़र के कंटिन्यूशन में है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं जैसलमेर टू तनोट माता मंदिर तक जाऊंगा, इंडो पाक बॉर्डर तक, लेकिन किसी वजह से मैं वो सफ़र कंप्लीट नहीं कर पाया। रामगढ़ मुझे स्टे करना पड़ा। तो आज का मेरा सफ़र रामगढ़ टू तनोट माता मंदिर और उससे आगे इंडो पाक बॉर्डर तक जाने का है। और हो सका टाइम हुआ तो मैं लोंगावाला पोस्ट तक भी जाऊंगा, जहाँ पे जिसके बिल्कुल पास बॉर्डर फिल्म की शूटिंग हुई थी। और लोंगावाला पोस्ट में 1971 की बहुत ही एक साहसिक लड़ाई हुई थी, जिसमें हमारे जवानों ने साहस का बड़ा अनोखा परिचय दिया था। और तनोट माता मंदिर की आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पाकिस्तान ने 450 करीब बम फेंके थे और एक भी नहीं फटा था। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को मैं आगे वहीं कंटिन्यू करूँगा। चलिए चलते हैं रामगढ़ टू तनोट माता टेम्पल एंड लोंगेवाला पोस्ट। ये पूरे रास्ते में आपको ऐसा घास दिखेगा व्हाइट कलर का। जब हम रामगढ़ से बॉर्डर की तरफ जाते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, तनोट माता मंदिर, तो ये ऐसा घास, इसको सेवन घास बोलते हैं। ये देखिए पूरी सड़क में ये घास मिलेगा व्हाइट कलर का, सड़क की साइड में। ये दूसरा टोल आ गया है। जैसलमेर से तनोट माता तक 2 टोल आएंगे आपको, गाड़ियों के 70 और ऑलमोस्ट 90 के आसपास, 90 रुपए लगेंगे उसमें। ये देखिए बहुत ही सुंदर गांव आता है रास्ते में, रनाओ। यहाँ पे भी ये कैमल राइडिंग एक्टिविटीज वगैरह होती है और जीप सफारी भी की जाती है। ये आपको जब रामगढ़ से बॉर्डर की तरफ जाएंगे, तनोट माता की तरफ, तब आएगा ये रनाओ विलेज। तनोट 20 किलोमीटर और उसके बाद 10-15 किलोमीटर आगे बॉर्डर है पाकिस्तान का, जहाँ तक हम जाएंगे। तनोट माता को जाने से पहले घटियाली माता मंदिर पड़ता है और बोला जाता है कि इनके दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है पहले, तभी वो दर्शन सफल होते हैं। तो ये है जी तनोट गांव, जहाँ पे तनोट माता का मंदिर स्थित है। ये आ गए सामने तनोट माता मंदिर। बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी आज। हम पहले यहाँ पे पर्ची कटाएंगे बॉर्डर के लिए, ये आधार कार्ड वगैरह देने होते हैं। तो मंदिर बाद में आएंगे क्योंकि बॉर्डर बंद हो जाएगा। पर्ची कटा देते फिर मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ता है और आधार कार्ड सबमिट होते हैं और 4 बजे तक ये अलाउड है। 4 हमारा बज चुका है, फिर कोशिश करते हैं मिल जाता है हमारे को फॉर्म। खतरनाक हो रहा है, आर्मी ट्रेनिंग लेके आया हुआ है। ये तनोट माता का पूरा एरिया है बाहर का, जहाँ पे पार्किंग वगैरह होती है। बकरे यहाँ खतरनाक मन्नत के लिए छोड़े होते हैं। ये हम तनोट माता मंदिर एरिया में पहुंच चुके हैं। इसका इतिहास लिखा हुआ है यहाँ पे। BSF इसकी निगरानी करता है। और इसके बारे में आपको मैं बता दूं, मंदिर फेमस क्यों है। ये मंदिर 1965 और 1971 वॉर के टाइम से फेमस है। 1965 में जब इंडो पाक वॉर हुई थी, उस टाइम 450 के करीब बम यहाँ गिरे थे, जो कि एक भी नहीं फटा। तब से BSF आर्मी वाले मानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही रक्षादायक मंदिर है। और इसकी वजह से हमारे लाइफ और फौजियों की लाइफ बची थी और हम लोग एक भी बम नहीं फटा था उस टाइम। और यही 1971 की वॉर में हुआ। हजारों बम गिरे थे पाकिस्तान की तरफ से और एक भी बम यहाँ पे नहीं फटा था। तो इस मंदिर की अहमियत आप समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत है।
तो सब जवानों की रक्षा इस मंदिर से की थी, तनोट माता मंदिर। इस तनोट माता को माना जाता है कि हिंगलाज माता का अवतार है ये। देखिए ये मंदिर है, ये तब से 1965 से बीएसएफ इसकी देखभाल कर रहा है, और यहाँ पे जो पूजा पाठ होता है बीएसएफ के द्वारा होता है। ये वाले वो सब बॉम्ब है जो उस टाइम गिरे थे और फटे नहीं थे, उनकी प्रदर्शनी लगाई हुई यहाँ पे। ये देखिए सुनील शेट्टी वाले, हाँ ये देखिए एक भी बम नहीं फटा था इस तरीके के। ये सुनील शेट्टी, ये इनका रोल सुनील शेट्टी ने अदा किया था उस टाइम बॉर्डर फिल्म में। ये भैरव सिंह राठौर, सुनील शेट्टी ने इनका किरदार निभाया था। ये देखिए सारे बम उस टाइम है। माता का चमत्कार, ना फटने वाले पाकिस्तानी बम। ये देखिए माना जाता है कि एमएमजी, पाकिस्तान के एमएमजी से उनके खुद के जवान मर गए थे। एनिमीज अनएक्सप्लोडेड लाइव बम्स जो कभी भी नहीं फटे। ये है तनोट माता। वाओ, ये मन्नत मांग के लोग इसको लगाते। भाई कितनी सारी मन्नतें मांगी लोगों ने यहाँ पे। ये देखिए भरा पड़ा है सारा का सारा। भाई साहब बड़ी हैरानी की बात है कि 1965 में 450 करीब बम यहाँ गिरे थे, एक भी नहीं फटा। एक भी बम नहीं फटा था उस टाइम। 1971 में भी हजारों बम फेंके गए थे पाकिस्तान आर्मी द्वारा, तब भी एक ही बम नहीं फटा था। तो तनोट माता ने कितनी रक्षा की है हमारे देश की, हमारे फौजियों की और हम सब की। इसलिए यहाँ पे तब से बहुत माना जाता है इस माता को, और इन्हीं की वजह से यहाँ पे अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही इनकी देखभाल करती है, सब कुछ करती है। आप सोच सकते हैं एक भी बम नहीं फटना बहुत बड़ी बात है। नॉट इवन अ सिंगल बम, 1965 में भी 1971 में भी। और तब से यहाँ पे इनको युद्ध वाली माता भी बोला जाता है। अब हम बाहर निकल गए यहाँ से, अब आगे हम पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुआं भी एक सामने देखिए, बाप रे इसकी तो गहराई दिख भी नहीं रही है। अब हम बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, आगे बॉर्डर की तरफ निकलते हैं वहां से, जहाँ पे बोला जाता है कि पाकिस्तान का बॉर्डर भी सामने दिखता है। तो उसकी तरफ चलते हैं यहाँ से। तनोट माता के दर्शन तो कर लिए। देखिए बसेस भी जा रही है, यहाँ से टर्न करना है हमने बॉर्डर के लिए। ये सीधा रोड कहीं आगे चला गया, हम लोगों ने ऐसे लेफ्ट टर्न कर लेंगे। पीछे जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे हमारी पर्चियाँ चेक हो रही है, और पर्ची चेक कर पूरा मेंशन करना पड़ता है इसमें डिटेल, तब आगे जाने देते हैं बॉर्डर पे। अब हम निकल रहे हैं बॉर्डर के लिए। क्योंकि पूरा रोड रेत के बीच से होता हुआ जा रहा है, जिसको थार डेजर्ट बोलते हैं। थार डेजर्ट ही है यहाँ पे पूरा का पूरा। सोचिए उस टाइम क्या माहौल रहा होगा जब इतने सारे 1965 में बॉम्ब्स गिरे, 450 के करीब बम्स पड़े थे, एक भी नहीं फटा। बड़ी हैरानी की बात है। उसकी वजह से जो लड़ाई जीती थी वो उन्हीं को माना जाता है कि तनोट माता की वजह से ही जीती गई है लड़ाई, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे बम नहीं फटना एक बहुत बड़ा करिश्मा था। और 1971 में भी सेम हजारों बम गिराए गए थे पाकिस्तान के द्वारा, जो कि नहीं फटे, और कई पाकिस्तानी अपनी ही एमएमजी से मारे गए। तो ये एक करिश्मा ही है। ये देखिए गाड़ी फंस गई रेत में, ऐसे फंसती है, ज्यादा होशियारी कोई मारे तो ये हाल होता है। रेत में गाड़ी लेके जाना भाई खतरा है। अब आगे पूरा सिंगल वे है ये, लेकिन रोड बहुत अच्छा मेंटेन रखा है बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी भी आ रहा है बेसिकली। तो जहां भी नजर जा रही है बिल्कुल खाली है, तो सड़क ऐसा लगता है कोने पे जाके खत्म हो जाती है। जितना वहां पहुंचते उतनी आगे सड़क पे निकल जाती है, और सारी चोटियों पे बंकर्स बने हुए।
ये आ गया जी बॉर्डर, ये आ गया जी इंडो पाक बॉर्डर जैसलमेर। इस टाइम हम इंडो पाक बॉर्डर पे चल रहे हैं। सामने पाकिस्तान का बॉर्डर है हमारे, और इंडियन का यहीं पे गेट बंद है। देखिए सामने, यहाँ तक इंडियन टेरिटरी है। तो जब पूरा मैदान खाली है, जब लड़ाई होती है, कैसे पता लगता होगा कहाँ से आदमी तो चूहे बराबर लगता है इतने बड़े मैदान में। वेलकम टू 0 पॉइंट कैफे। You are 300 meters away from international boundary. Lahore 300 kilometers, Karachi 680 and Islamabad 730. 300 मीटर दूर हमारे पाकिस्तान का बॉर्डर है। 300 मीटर यहाँ से सामने तक, दूर तक, वहां से देखते हैं जूम करके। वो दूर जो व्हाइट पिलर और ये झंडा दिख रहा है, ये जीरो लाइन है। ये जीरो लाइन है। इसके कम से कम 50 या 60 मीटर दूर पाकिस्तान शुरू हो जाता है। यहाँ से आगे अलाउड नहीं है किसी को जाना, यहाँ से आगे अलाउड नहीं है। बफर जोन आ गया बीच में, पर इतना ही बफर जोन पाकिस्तान का होगा उधर को, तो ये समझिए कि इससे परे पाकिस्तान शुरू है। ऑलमोस्ट इस पॉइंट से परे पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर। बेबीलान कुछ ऐसा इसका नाम है बॉर्डर का, और ये जैसलमेर से ऑलमोस्ट 150-200 पौने 200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और ये बिल्कुल खाली है, कुछ यहाँ पे है नहीं। जैसे वाघा बॉर्डर है, वहाँ तो सेरेमनी होती है इसलिए वहाँ पे रश ज़्यादा है, तो वहाँ बॉर्डर बिल्कुल सामने दिखता है। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, यहाँ तो लोग घूमने आए हुए हैं और बॉर्डर देख रहे हैं। और ये सामने हमारी फोर्सेस है, ये देखिए। ये ऊपर चढ़ के वहां से सिक्योरिटी पर्पज से खड़े रहते हैं, वहां से देखते भी होंगे। बिल्कुल रेत ही रेत के बीच में, देखिए पूरी थार डेजर्ट के बीच में है। जब लड़ाई होती है तब जो वैल्यू होती है बॉर्डर की, वो कभी नहीं होती। उस टाइम तो भाई बिल्कुल यहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता। तो कोशिश करता हूँ मैं कि अब हम आगे लोंगावाला की लड़ाई जहाँ पे हुई थी वहां जाने की कोशिश करते हैं। अभी टाइम है तो वहां तक आपको लोंगे वाला भी दिखाता हूँ, जहाँ लड़ाई हुई थी, जहाँ पे कुलदीप सिंह ने चार्ज लेके पाकिस्तान को पराजित किया था। ये देखिए, इस साइड इंडिया और उस साइड पाकिस्तान। इंडिया, ये पाकिस्तान सामने, और ये देखो हिंदुस्तान। अभी कहीं से ग्रुप भी आया बहुत बड़ा, और यहाँ पे सारे में इस टाइम शाम के टाइम काफी रौनक हो जाती है। एंट्री वहां से बंद हो चुकी है, जो आ चुका है वही अलाउड है। अब इसके बाद कोई वहां से अलाउड नहीं होगा। ये पीछे पूरा मेरे पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के आगे खड़ा हूँ, और इधर को घूम जाऊं तो अब मेरे पीछे हिंदुस्तान है। इस बॉर्डर पे आने चाहते हैं तो आपको 4 बजे तक पहुंचना है तनोट माता मंदिर, जहाँ पे एंट्री होगी। उसके बाद ये लास्ट एंट्री, उसका एंट्री लेते नहीं मोस्टली। कभी कभी जैसे अभी आजकल के 4:30 बजे तक ले लेते, उसका एंट्री नहीं लेते। तो कोशिश करिए कि आप 4 बजे तक तनोट माता मंदिर पहुंच जाइए। पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, ना एयरटेल ना जियो, कोई सिग्नल नहीं चलता है यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। भाई साहब, इस टाइम मैं चला हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ रेते पे। दूर दूर तक कई 100 किलोमीटर तक खाली है, कई 100 किलोमीटर तक बिल्कुल खाली है। ये देखिए, सिर्फ घास फूस दिख रही है। मेरे को एक छोटा सा बंकर दिखा था मिलिट्री का, मैं उसको दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ना कोई गाड़ी ना इंसान, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, और चला भी नहीं जा रहा है, रेत में भागा भी नहीं जा रहा है। आपको दिखाता हूँ, बंकर दिखता है मुझे, वो देखिए सामने बंकर। भाई साहब, डर लगता है यहाँ तो। अकेले सन्नाटा है यार, टोटल सन्नाटा। कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, कई 100 किलोमीटर तक नहीं। ये देखिए बंकर, आगे जानवर है, वो हूं कर रहा है, पता नहीं कैसे आगे नहीं जाता। भाई साहब, आगे कुछ नीलगाय जैसे था बहुत बड़ा, उसने जोर जोर से भौं भौं किया।
मैं तो डर गया, मैं भाग गया वहां से। पीछे नहीं आ रहा, शुक्र है, इधर भागा भी नहीं जा रहा रेत पे, बच गया भाई। भागो गाड़ी के पास। भाई एक और बंकर दिखा है, वहां तो कोई जानवर था, उसने तो मेरे को डरा दिया, वहां नहीं दिखा पाया ढंग से। मैं यहाँ दिखाता हूँ कि बंकर कैसा होता है। तो दूर दूर देखो कुछ नहीं है, इंडो पाक बॉर्डर बिल्कुल सन्नाटा है। और यहाँ सांप का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये है व्हाइट कलर घास में बताई थी, यही होती ज्यादातर यहाँ पे। ये देखिए बंकर, जब लड़ाई होती है तो इसमें छुपते हैं आर्मी वाले। ये देखिए बंद किया है, नंबर दिया है, यहाँ छुपते हैं। और आगे से दिखाता हूँ आपको, ये जमीन से थोड़ा ऊपर होता है और बाकी सारा नीचे होता है। देखिए यहाँ से वो लोग छुप के फायरिंग करते हैं। ये देखिए, ये है बंकर, इसको बोलते हैं बंकर। देखो एक दिशा वो है, दो ये, तीन दिशाओं की सिक्योरिटी करते हैं। और ये सामने उस साइड को पाकिस्तान है, वहां से अटैक होता है जब भी होता है, तो इसलिए ये जगह जगह में ऐसे बंकर्स बने हुए हैं। खतरनाक है भाई, और काली सन्नाटा दूर दूर तक। चलो आपको मेजर कुलदीप सिंह का लोंगे वाला भी दिखाते हैं। देखिए कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, दूर दूर तक सन्नाटा। अजीब सी डरावना फीलिंग होती है यहाँ पे, अजीब सी। कोई भी जानवर कहीं से अटैक कर देगा और ये रेत है, आप भाग भी नहीं पाओगे। चला भी नहीं जा रहा रेत पे, भागना दूर की बात है।